हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। जो आज का वीडियो होने वाला है वो ना किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बना रही हूँ या फिर एक जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने का एक रीज़न है कि हमें ना थोड़ा जानकारी हासिल करनी चाहिए, थोड़ा अवेयर रहना चाहिए एज अ पेरेंट्स। मैं बात कर रही हूँ आज चटोरी रजनी जी के बारे में। उनके बेटे के साथ जो हुआ बहुत दुखद हुआ और एज अ पेरेंट्स मुझे भी बहुत बुरा लगा। और ऐसा किसी की दुनिया में किसी के साथ नहीं होना चाहिए यार। लेकिन 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 बहुत सवाल ना वो बच्चा छोड़ के गया। एक 16 साल का बच्चा जो 2008 या 9 का है, एटलीस्ट वो मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ है। आप उसको फ्रीडम के नाम पे क्या क्या दे सकते हो? हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल दे सकते हैं, उसको स्मार्ट वॉच दे सकते हैं, और कहीं पे अपने स्कूल के जो दोस्तों के साथ अगर वो टीचर के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं वो परमिशन दे सकते हैं। बाकी और क्या दे सकते हैं? हम उनको कार दे सकते हैं, बाइक दे सकते हैं, और वो भी किस हद तक? क्या सुबह 4 बजे उनको अकेले जाके स्टंट करने की आज़ादी दे सकते हैं? तो गाइस, सम टाइम ना हम प्यार में और मतलब ओवर प्यार में ना हमें लगता है हम भाई बच्चे को दुनिया की सारी खुशी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत होशो हवास में बोल रही हूँ। आज के डेट में ना बच्चे को एक 18 साल से कम एज के बच्चे के हाथ में बाइक देना, वो भी बुलेट जैसा बाइक, आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि आप कुछ वेपन उसके हाथ में दे रहे हो। वो कभी भी किसी दूसरे पे भी चला सकता है और खुद पे भी चला सकता है। और अगर हमारी सरकार ने कुछ लाइसेंस इशू किए हैं, कुछ एज गाइडलाइंस इशू किए हैं, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स होंगे। कोई सरकार की ना कोई दुश्मनी नहीं है, आरटीओ की दुश्मनी नहीं है अपने देश के जनता से। इसका मतलब ये है कि भाई रोड पे सिर्फ आप नहीं हो। आपको पूना वाला केस याद है? 2 घर के चिराग बुझा दिए थे वो लड़के ने। 1 करोड़ की गाड़ी रोड पे लेके फराटेदार चला रहा था ड्रिंक करके। 17 साल का वो लड़का था। उसने एक इंजीनियर मेल और एक फीमेल इंजीनियर, 2 लोगों को टक्कर मार के ऑन द स्पॉट कर दिया ख़त्म। वो घर वाले, वो जो इंजीनियर के पेरेंट्स थे, चाहे लड़की हो या लड़का, वो लोग किस कंडीशन में आज कोई नहीं जानता। बस कुछ टाइम के लिए हो हल्ला हुआ। मेरे को लग रहा है वो लड़का भी छूट गया, बेल पे है वो लड़का, और माइनर था, 17 साल का था। तो क्या ही केस बनेगा? अब केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल वहाँ पे रखेंगे। माइनर जो बाल सुधार गृह होता है, फिर वो आ जाएगा, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। तो एज अ पेरेंट्स ना, अगर आप 18 साल से कम एज के बच्चों के पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ प्यार में आके ना बाइक मत दीजिए। जिस दिन आप उसके हाथ में अपनी बाइक की चाबी दे रहे हो, स्कूटी की चाबी दे रहे हो, प्लीज़ तू तो जा, थोड़ा मुझे भी लेके जा। मतलब आप ये समझना कि उसके हाथ में ना आप गन की चाबी दे रहे हो, यानी कि वो कभी भी किसी पे भी चला सकता है। अगर किसी पे चलाया तो आप ही फंसोगे, और खुद पे चला लिया तो आपकी खुद की दुनिया ख़त्म हो गई, जैसे कि उनके बच्चे के साथ हुई है। मैंने बहुत सारे रील्स देखे इंस्टाग्राम पे, अभी तो खैर डिलीट हो गए हैं, सारे प्राइवेट कर दिया उन्होंने। वो बच्चा ना, सीरियसली बोल रही हूँ, हाथ चला के, मतलब हाथ ऐसे छोड़ के ना बुलेट चला रहा है। आप बुलेट कितना हैवी बाइक होता है आप सभी जानते हो। मतलब एक 25 साल का लड़के का ड्रीम होता, मोस्टली सारे जो आदमी रहते हैं उनका ड्रीम होता है, लड़कों का ड्रीम होता है, मैं भाई एक हैवी बाइक ले लूँ। आप एक 16 साल के बच्चे के हाथ में कैसे दे सकते हो? यानी कि वो काफ़ी टाइम से कर रहा था, 1 डेढ़ साल से कर रहे थे, उसके वीडियो काफ़ी पुराने हैं। तो आप एक 15 साल के बच्चे के हाथ में इतनी हैवी बाइक कैसे दे सकते हो? आप रजनी जी के आप वीडियो भी देखते हो ना, उसमें उनका बच्चा है, ग्लव्स ऐसे उतारते हुए आपने बहुत टाइम देखा होगा बच्चे को। यानी कि वो ग्लव्स इसलिए पहनता था क्योंकि वो बाइकिंग करता था। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। ट्रैवलिंग कीजिए, आप हवाई जहाज़ से कीजिए, गाड़ी से कीजिए, एक ड्राइवर रखिए आपके पास, बहुत पैसा है तो एक बहुत समझदार ड्राइवर रखिए, क्वालिफाइड, जो अच्छे से गाड़ी चलाना जानता हो, ऐसा ड्राइवर रखिए। ऑटो से जाइए, आजकल इतने सारे ऑप्शंस आए हैं।
आपको बाइक पे जाने का इतना ही शौक़ है, अपने फादर को बोलिए कि भाई मुझे प्लीज़ पापा आप एक दिन मुझे बाइक पे लेके जाइए घुमाने के लिए। लेकिन कुछ दिन के शौक़ के लिए अपने पेरेंट्स की और ख़ुद की ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर रहे हैं? और इसमें दुखद बात क्या है ना, उनके पेरेंट्स कंप्लेन भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने खुदा न खास्ता कंप्लेन कर दिया ना कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले आप समझ रहे हो किसको पकड़ेंगे? जिनका वो बाइक था। और बाइक किसका था? एक 16 साल के बच्चे के नाम पे तो बाइक आ नहीं सकती ना, ऑब्वियसली वो उनके हस्बैंड के नाम पे बाइक होगा। तो पुलिस वाले उनको बोलेंगे कि भाई आपने परमिशन कैसे दे दी? और आपका बच्चा, आप ये समझिए खुद बच्चे के साथ गलत हुआ तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम कोई कंप्लेन नहीं करना चाहते क्योंकि उनका खुद का बच्चा था। अगर बच्चे के हाथ से किसी और के साथ गलत हो जाता तो मतलब गलत तो जिसके साथ होता वो भी गलत ही था ना। तो आप बाइक अगर रोड पे निकलते हो तो ये नहीं है कि जिम्मेदारी सिर्फ आप खुद को बचाओ, आपके हाथ से किसी का नुकसान ना हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और ये जब आप लाइसेंस बनाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन आपको सीखने को मिलते हैं कि कैसे गाड़ी चलाना है, कितने डिस्टेंस पे चलाना है, कितने स्पीड पे चलानी है। ये सारी चीज़ें जो आपको 18 साल के बाद आरटीओ परमिशन देती है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप अपने बच्चों को प्यार में गाड़ी मत दीजिए। अगर गाड़ी दे रहे हैं तो साथ में थोड़ा और पैसा डालिए, एक अच्छा ड्राइवर भी हायर कीजिए फुल टाइम। कहीं भी आपके बच्चे को जाना है ड्राइवर लेके जाएगा। और आप ये एटलीस्ट ध्यान दीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आपके बच्चे कैसे दोस्तों के साथ जा रहे हैं। कहीं वो ड्रिंक के नाम पे कुछ और तो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। मैं किसी बच्चे पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, जस्ट ये जानकारी के लिए है। क्योंकि 16-17 साल के जो बच्चे रहते हैं ना, उनको ये लगता है स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, बाइक 100 के स्पीड पे चलाना, ये बहुत कूल है। ये कूल नहीं है। एक दिन कूल बनने के चक्कर में, 2 दिन कूल बनने के चक्कर में आप स्मोकिंग करते हो, बाद में वो लत लग जाती है, आपकी पूरी स्टडी ख़राब हो जाती है क्योंकि आप 11th-12th के स्टूडेंट हो और हार्श ड्राइविंग करते हो। आप कभी खुद को नुकसान पहुंचाते हो, कभी किसी और को नुकसान पहुंचाते हो। और झेलते कौन है? आपके पेरेंट्स झेलते हैं। जाने वाला चला जाता है, पीछे किनको छोड़ के जाता है? अपने पेरेंट्स को। थर्ड, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हो। प्लीज़, ये करियर बनाने का टाइम होता है, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अरे पढ़ाई पे नहीं करना है, कुछ मत कीजिए, बैठे रहिए अपने घर पे, अपने दोस्तों के घर पे जाके बैठिए, मूवी देखने जाइए अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन अगर गाड़ी पे इतना ही घूमने का शौक़ है, अपने पापा को बोलिए, अगर आप 80 लाख की गाड़ी दे रहे हो, 1 करोड़ की गाड़ी दे रहे हो, 2-3 लाख की बुलेट दे रहे हो, तो पापा एक फुल टाइम के लिए एक ड्राइवर भी हायर कर दीजिए। 20 से 25 हज़ार में आपको 1 महीने के लिए ड्राइवर आराम से मिल जाता है। आजकल ड्राइवर की सैलरी इतनी है, ओला उबर में ड्राइवर की 25 हज़ार में आपको बहुत अच्छे ड्राइवर मिल जाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर मिलेंगे जो आपको अच्छे से लेके आएंगे ज़िम्मेदारी से। अगर पेरेंट्स इतना ही अपने बच्चों को प्रिविलेज मतलब देना चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को ऑटो में न जाना पड़े, रिक्शे में न जाना पड़े, कहीं बस में न ट्रैवल करना पड़े, मेट्रो में न ट्रैवल करना पड़े, तो इतना भी करिए कि एक ड्राइवर रख दीजिए। मैं चटोरी जी को कतई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उनके साथ बहुत दुखद हुआ है, लेकिन वो एक बहुत कूल पेरेंट्स थी। मतलब एक्स्ट्रा प्यार के चक्कर में उन्होंने एक ज़िम्मेदार पेरेंट्स बनना भूल गई। उन्होंने सब कुछ दिया अपने बच्चे को, साथ में एक ऐसा गलत चीज़ दे दिया जो उनको नहीं देना चाहिए था, और उस चीज़ का खामियाजा वो ज़िंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। इतना बड़ा घाव देके, इनफैक्ट उनका तो सब कुछ ही चला गया ना। और बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स ना ज़मीन आसमान एक कर देते हैं अगर उनके बच्चों के साथ कुछ होता है तो, ठीक है। अगर कहीं और जगह मेट्रो में, रिक्शे में, ओला उबर में कहीं कुछ उस बच्चे के साथ ये सेम हादसा हुआ होता तो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा होता, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई होती बच्चे के न्याय के लिए। उन पेरेंट्स को मालूम है हमारे बच्चे की खुद की गलती से हुई है, हमारी गलती से हुई, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, मुझे कुछ इंक्वायरी नहीं करनी, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी। आप समझिए बेबसी किस हद तक है। तो प्लीज़, अगर एक भी पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना,
कुछ भी कीजिए आप, अपने बच्चे को ना 3 टाइम बाहर का खाना खिला दीजिए, ठीक है, महंगे से महंगे कपड़े दिलाइए, महंगे से महंगा फ़ोन दिलाइए, लेकिन बाइक मत दीजिए, गाड़ी मत दीजिए। 18 साल से पहले ड्राइव करने की कतई परमिशन मत दीजिए। अगर आपको इतना ही शौक है तो एक ड्राइवर रखिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। उनके साथ ये गलत हुआ है, दुनिया में और किसी के साथ ना हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ एज अ पेरेंट्स। प्लीज़ यार, अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।